बीपीए भक्ति पूजनार्थी टीवाई टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। नरेला मेन बाजार में बढ़ती भीड़ और प्रशासन की लापरवाही किसी अनहोनी घटना की तरफ इशारा कर रही है और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस पर ध्यान देना। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी। आज मैं मौजूद हूँ नरेला और मेरे साथ में है भाई वीरेंद्र कौशिक जी, जो जनहित फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और आज हम बात करेंगे इनसे क्योंकि इस समय दीपावली का समय है और त्योहारों के समय में जो है किसी भी बाज़ार में आप चले जाइए तो आपको वहाँ पे रौनक मिलेगी। क्योंकि सभी अपनी खरीदारी करने के लिए आते हैं। लेकिन उसके साथ में एक चीज़ और देखी गई है कि अवैध रूप से कुछ गाड़ियाँ, कुछ रिक्शाएँ, ई रिक्शाएँ जो घूमती हैं वो, और कुछ दुकानदार अपना सामान जो है बाहर डाल देते हैं, जिसकी वजह से हमेशा जाम बना रहता है। और वो जाम जो है कितना ख़तरनाक हो जाता है कई दफ़ा कि ऐसे में अगर किसी घर को इमरजेंसी हो जाए तो वो भी जो है वहाँ फंस कर खड़ा हो जाता है। एम्बुलेंस नहीं आ सकती, अगर कोई आगजनी हो जाए तो फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती। और ऐसे में भाई जो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन अधिकारियों के कानों तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, हम भाई से जानते हैं। भाई सबसे पहले आपका स्वागत है। हाँ नमस्कार, मैं वीरेंद्र कौशिक, अध्यक्ष जनहित फेडरेशन नरेला। तो ये जो आप जो है नरेला की जो समस्याएं हैं, क्या इनके बारे में आप कभी किसी अधिकारी को कहते हैं, नहीं कहते हैं? हाँ, मैं इससे पहले जो है अपने निगम पार्षद से मिला था। उन्होंने मेरे लेटर के माध्यम से डीसी साहब को चिट्ठी लिखी है और मैंने थाना अध्यक्ष को भी अपना जो है लेटर पैड पे लिख के दिया है और टीआई साहब को मैंने, और फिर अखबार के समाचार पत्र के माध्यम से मैंने यहाँ पे लिखा भी झंडा चौक पे नरेला के अंदर जाम रहता है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं बार बार उनसे टीआई साहब से प्रार्थना करता हूँ। यहाँ डी साहब से भी आज मिलने गया तो कहने लगे जी आप 11 बजे आना, कल मिलने का समय आप ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन आप एक बात बताओ कि इनका मिलने का समय नहीं होता। हम जब मिलने जाते हैं तो ये कहते हैं कल परसों आ जाना। अब इस बीच में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? आप ये अधिकारी से पूछे ना। मैंने अधिकारी से मिलने का समय मांगा था, लेकिन उन्होंने कल मुझे 11 बजे मिलने का समय दिया है। अब वो कितना समय देते हैं वो कल बताएगा। तो अभी आपने किस किस को जो है लेटर दिए हैं और क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्योंकि इस समय देखो त्यौहार शुरू हो चुका है, अभी जो है मात्र 3-4 दिन सारे रह गए दीपावली के। तो ऐसे में जिस पूरी भीड़ जो है क्या नाम नरेला के अंदर है, जाम लगा रहता है तकरीबन, तो ऐसे में जो है और भी समस्या होती होगी। हाँ, मैं थाना प्रमुख से मिला था और व्यक्तिगत तौर से मिला था और वहाँ पत्र समाचार अपने जो है लेटर पैड पे लिख के दिखाया था कि सर, पत्राचार के माध्यम से कि सर आप इसमें सहयोग कीजिए, आपके सहयोग से जो है ये दीपावली का पर्व जो अच्छी तरह संपन्न हो जाएगा। लेकिन जो ज़्यादा समस्या आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि दीपावली का पर्व है और नरेला के आसपास के काफ़ी गांव लगते हैं। यहाँ छोटी मोटी दुकानें बेचारे अपने रोजगार कमाने के लिए कोई मोमबत्ती, कोई दिया बाती रखता है, लेकिन इनसे कोई समस्या न होकर जो ई रिक्शा का जो आवागमन लगा रहता है, ये इतना भयंकर है कि अगर कोई दुर्घटना हो जाए या अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो यहाँ से अर्थिंग निकलना ही मुश्किल हो जाता है। अब उनसे बात करते हैं, कहते हैं अधिकारी से बात करो जी, एमसीडी के अधिकारी। क्या आप सबको नहीं पता कि जोनल कार्यालय के नीचे ये कितना मतलब अवैध रूप से काम चल रहा है? मैं ये नहीं कहता कि जो इन दुकानदारों को हटाओ, लेकिन जो असली जो मूलभूत जो है असुविधा का सामना करना पड़ा वो है ई रिक्शा। ई रिक्शा को मैं टीआई साहब से भी आज मैंने फ़ोन पे बात की थी, कहने लगे भाई क्या वो आपका सुझाव होगा? मैं ये कहता हूँ जी कि खत्री मेडिकल से आगे इसको ना आने दिया जाए, बैरिकेडिंग कर दो। मैंने लेटर में भी लिखा है कि आप इसमें बैरिकेडिंग का उपयोग करें। तो एक सफियाबाद रोड से तो नरेला मेन बाजार की तरफ प्रवेश होता है, वहाँ बैरिकेड किया जाए और एक बैरिकेड जो है ये शीतला माता के आसपास लगाया जाए, ताकि लोग आसानी से अपना त्यौहार संपन्न कर सकें, अपनी खरीदारी कर सकें। और जो ये ई रिक्शा का जो परसों भी मेरे को पता लगा है कि एक महिला जो कि पैदल जा रही थी, उसके पैर पे जो ई रिक्शा जो चढ़ गई है और उसको चोट लगी है, और वो पता नहीं कितनी चोट लगी है, मुझे नहीं पता, घायल कर दिया उसको। लेकिन मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से अधिकारी से अनुरोध करता हूँ कि आप इसमें सहयोग कीजिए। जो हमने आपके साथ पत्र व्यवहार किया है उस पर विचार किया जाए, और जो समस्याएं हैं मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं, समाज मतलब जो जनहित के माध्यम से कहता हूँ कि ई रिक्शाओं का स्थायी तौर से खत्री मेडिकल से आगे ना दें, वहाँ बैरिकेड लगाया जाए, जिससे कि लोग बाग आसानी से आ जा सकें और किसी भी दुर्घटना का शिकार होने से बचें। और एक विनती और है कि बार ये जो एक वो लगते हैं लाउड स्पीकर वगैरह, कि भी आप किसी अनचाही वस्तु को ना छुएं
में दुर्घटना होने की संभावना अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट वो की जाए। और अगर आपके पास स्टाफ की कमी है तो किसी होमगार्ड की व्यवस्था की जाए। नहीं तो उसमें आप लोग भी तो सहयोग कर सकते हो, आप लोग भी तो आदमी बैठा सकते हो। अगर आइए हमारे को कहेंगे तो हम भेज देंगे। मैं तो खड़ा रहता हूँ, आप जो इसके गवाह में 2-3 आदमी बता, मैं खुद खड़ा होकर जो इसको मॉनिटर करता हूँ कि आप प्रशासन के साथ देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ अगर वो हमारे साथ आए तो। चलिए, और कोई समस्या या विधायक से भी तो मिले होंगे आप में? नहीं, विधायक जी से मैंने फोन पे संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन हो सकता है भाई साहब बिजी हों। तो मैं तो अपने जो निगम पार्षद से इनको भी मैंने पत्र व्यवहार किया है। इन्होंने अपने पत्र व्यवहार के साथ मेरा भी पत्र संलग्न करके डीसी साहब को दिया है। डीसी साहब को 2 पत्र दिए हैं, लेकिन अभी तक एमसीडी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस वाले कहते हैं कि आप एमसीडी से बात करो। हम तो उनके साथ, अगर वो हमारे को बुलाएंगे तो हम साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो अब एक दूसरे के ऊपर ही आरोप प्रत्यारोप लगे रहते हैं। और जब कोई हादसा हो जाएगा तो जिम्मेवारी सट जाएंगे। नहीं, तब तो सभी आगे खड़े होंगे ना। नहीं, सब तो एक फोटो बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे, वीडियो बनाएंगे, लेकिन जिम्मेवारी से सब बच जाएंगे, कहते हैं हमारे को किसी ने नहीं बताया। ये जिम्मेवारी से तो बचना है, जो कहते हैं इनको वो बुलाएंगे तो हम जाएंगे। ये एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप है भाई। वो कहते हैं कि ये जो है दिल्ली नगर निगम में काम है, ये दुकानदारों से क्यों नहीं पीछे हटाते। अरे दुकानदार तो 2-3 दिन की दुकानदारी करते बेचारे, लेकिन जो ई रिक्शा वाला तो पूरे साल आवागमन रहता है। अगर ये कुछ दिनों के लिए स्थायी तौर से प्रतिबंध किया जाए तो सुचारू रूप से जो है लोग बाग अपनी खरीदारी कर सकेंगे। और इन सब के सहयोग से दिवाली पर्व और आने वाले जितने त्यौहार हैं, भैया दूज है, छठ पूजा है, ये अच्छी तरह से संपूर्ण हो जाएंगे। और मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से बार बार अनुरोध करता हूँ कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए, ताकि कोई आकस्मिक दुर्घटना ना हो और सबका संपूर्ण सहयोग मिले और त्यौहार सबका संपूर्ण हो। जय माँ भवानी, जय माता दी, हर हर महादेव। बहुत बढ़िया वीरेंद्र जी। मैं तो ये कहूँगा कि जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो हमारा जो चैनल देख रहे हैं, चैनल के माध्यम से ये आवाज़ उठाई जा रही है। और भाई वीरेंद्र जी ने जैसे बताया है कि वो उनका साथ देने के लिए तैयार, उनकी टीम साथ देने के लिए तैयार खड़ी है। अगर प्रशासन के पास से, अगर जिस तरह दिल्ली पुलिस के पास अगर कोई पुलिस का कोई जवान इस समय खाली नहीं है तो वो अपने जो है अपने साथी देने के लिए तैयार हैं, उनकी ड्यूटी लगा सकते हैं वो, तो आप उनकी मदद ले सकते हैं। उसके साथ में जो एमसीडी के अधिकारी हैं वो भी इस तरफ ध्यान दें, क्योंकि इस समय त्यौहार का समय है और जब कोई दुर्घटना घट जाएगी तब सभी लोग आएंगे, जांच पड़ताल करेंगे, सभी जांचें दिखाएंगे। अब देखिए जिस तरह से लेटर जो है सभी को दिए गए हैं, तो इस तरह से जो है थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का। और ये चीज़ें करने के बाद हम तभी जो है क्या नाम थोड़ा सा हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये त्यौहार हमारे तभी शुभ होंगे, हम शुभ दीपावली, शुभ भैया दूज, शुभ गोवर्धन, शुभ धनतेरस और शुभ जो है छठ पूजा, हम ये सब जो है तभी तो बोलते हैं, लेकिन शुभ तभी तक होगा वो जब हम सुचारू रूप से रास्ते भी अच्छी तरह से देंगे सबको। और अगर जिस तरह से भाई ने कहा अलाउंसमेंट होनी चाहिए वहाँ पे, क्योंकि बाजार के अंदर ये तो सबसे पहली चीज़ जरूरी है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि वो यहाँ पर इस तरह का जो है क्या नाम है वो लगाएं, ताकि कोई भी आदमी अंदर आ रहा है जा रहा है तो उसका पता लगे। क्योंकि भीड़ का ही फायदा उठाते हैं। अगर कोई अशरारती तत्व अगर इस भीड़ का फायदा उठाकर अगर कोई दुर्घटना घट जाए किसी समय, तो सोच कर देखिए वो कितना बड़ा हादसा होगा। और मैं जी एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे जो कैमरे लगे हुए हैं हमारे सीसीटीवी कैमरे, अगर इनका बड़ा कोई मॉनिटर लग जाए ताकि आने जाने वाले जैसे पूरा ध्यान रहेगा, पूरा ध्यान रहेगा जैसे कि आपने कहा है, और इस कोई भी अनहोनी दुर्घटना नहीं हो सकती और उसमें जांच करने में भी आसानी मिल जाएगी। तो मैं आपके टीवी चैनल से माध्यम से ये बार बार कहता हूँ कि इस तरह भी ध्यान दिया जाए, इन कैमरों को चालू किया जाए सुचारू रूप से। और त्योहारों के दिन नहीं, ये मैं तो कहता हूँ कि 24 आवर्स। तो ये जो कैमरे हैं ये नरला थाने से जुड़े होंगे? इस बारे में मुझे नहीं पता, ये आप कुछ जानकारी दीजिए इनसे। देखिए ये चीज़ ज़रूरी है कि पूरे बाज़ार के बहुत बड़ा बाज़ार है ये नरले का, कोई छोटा बाज़ार नहीं है। और इन बाज़ारों के अंदर जो है दिल्ली पुलिस की तरफ कैमरे लगने चाहिए, बाकायदा उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और वो जो है थाने के अंदर भी उस चीज़ का जो है डिस्प्ले पे चालू रहना चाहिए, पता लगे कि कहाँ पर कौन सी क्या घटना घट रही है और क्या कुछ हो रहा है। तो इसलिए जो है मैं कहूँगा ये देखिए, ये अखबारों के माध्यम से जो है क्या नाम भाई ने जो है बताया है, लेकिन प्रशासन शायद लगता है कि तब जागेगा जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। तो इसलिए सभी अधिकारियों से देखिए, आप लोगों के परिवार के ही बच्चे आते हैं इन बाज़ारों में, आप लोग भी आते हैं इनमें, क्योंकि आप जब सर्विस से घर जाते हैं
तो उस समय आप जो है कि बच्चों के साथ में बाज़ारों में आते हैं, तो सुरक्षा आपको भी चाहिए, तो आप अपने बच्चों के लिए सुरक्षा कर लीजिए, आप किसी और के लिए करें ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप।